नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लीडरशिप का 9th लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी में 3 थ्योरी हम लोग को पढ़ना है और ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी में 1 थ्योरी है, उसको हम लोग को करना है। तो आज हम लोग को 4 थ्योरी करना है, चारों बहुत आसान है और कहीं न कहीं हम लोग का पढ़ा हुआ है, समझे? तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अब तक हम लोगों ने क्या देख रखा है लीडरशिप के अंदर, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये लीडरशिप का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा लीडरशिप के ऊपर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? अब तक हम लोगों ने क्या लीडरशिप में क्या-क्या देख रखा है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि लीडरशिप क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखे। फिर एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है, वो हम लोग देखे। फिर कट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल हम लोगों ने देखा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर, ठीक है? फिर हम लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का अंतर देखें। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में थोड़ा बहुत और डेटा इकट्ठा किए। इसके बाद अदर लीडरशिप स्टाइल हम लोगों ने देखा, जैसे कि सर्वेंट लीडरशिप और करिज्मेटिक लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, नार्सिसिस्टिक लीडरशिप। इस तरह के हम लोगों ने 10 तरीके के लीडरशिप को देखा। इसके बाद हम लोग थ्योरीज पढ़ने चालू किए। ये थ्योरीज बहुत ही ज़रूरी है और ये थ्योरीज ही हम लोग का लास्ट टॉपिक है लीडरशिप में। एक-एक करके हम लोग सारा थ्योरीज को देख रहे हैं और अब ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मतलब लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत थ्योरी है, वो खत्म हो जाएगा, तो सारा थ्योरीज खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रेटमैन थ्योरी से। हम लोगों ने ग्रेटमैन थ्योरी देखा, ट्रेट अप्रोच थ्योरी देखा, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देखा, फिर बिहेवियर अप्रोच थ्योरी देखा। इसके अंदर 10 थ्योरी था, तो वो सारे को देखे थे हम लोग। फिर सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी देखे, इसके अंदर शायद 5 थ्योरी था और बिहेवियर के अंदर 7 थ्योरी था आई गेस, शायद 7 थ्योरी था, वो 7 थ्योरी हम लोग देखे। फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी को देखने वाले हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी को देखने वाले हैं और कल हम लोग देखेंगे अदर अप्रोच थ्योरी को देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग का क्या एजेंडा है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी को देखना और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी को देखना, ठीक है? तो हम लोगों ने ट्रेड अप्रोच देख लिया था, उसके बाद फंक्शनल अप्रोच देख लिया था, फिर हम लोग देखे थे बिहेवियर अप्रोच थ्योरी, जिसमें कि 7 थ्योरी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर सिचुएशनल थ्योरी में हम लोगों ने 5 थ्योरी देखा था, ठीक है? और आज हम लोग आ गए हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच को देखने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अप्रोच को देखने के लिए, ठीक है? तो ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच को लेकर के एक थ्योरी हम लोग देखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अंदर हम लोग 3 थ्योरी देखेंगे, ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन करना, लेन-देन करना। जो ऐसा लीडर होता है ना जो लेन-देन करता है, क्या लेन-देन करता है? तुम मुझे परफॉर्मेंस दो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूँगा और अगर तुम मुझे परफॉर्मेंस नहीं दोगे, तो मैं भी तुमको रिवॉर्ड नहीं दूँगा। तो यहाँ पर देखिए लेन-देन हो रहा है। क्या चीज़ का? रिवॉर्ड का या फिर पनिशमेंट का, है ना? तो इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। इसके अंदर एक थ्योरी है जिसका नाम है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। देखिए यहाँ पर भी एक्सचेंज हो गया ना, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। यहाँ पर बोल रहा है कि लीडर और मेंबर के बीच में किस तरह का एक्सचेंज है। मतलब हम किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से हमको रिप्लाई देते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, हम आपको किस तरह से रिप्लाई देते हैं। तो इसका एक थ्योरी बनाया गया कि लीडर और मेंबर के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको एक थ्योरी में हम लोग लपेट दिया जाए, तो उस थ्योरी को हम लोग कहेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं एलएमएक्स थ्योरी, समझे? एल से लीडर, एम से मेंबर और एक्स से एक्सचेंज। तो इसको हम लोग एलएमएक्स थ्योरी भी कहते हैं और वर्टिकल डायरेक्ट लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं, समझे? यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। रिलेशनशिप देख रहे हैं एक मैनेजर का और उसके टीम मेंबर का, क्योंकि मैंने आपको कह ही दिया यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ना? क्या एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उधर से वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? कली बली हो गया दिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो टीम मेंबर और मैनेजर के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज को समझाने के लिए थ्योरी लाया गया है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है? यहाँ पर कहता है कि देखिए, जो लीडर होता है ना, वो सारा सबॉर्डिनेट को इक्वली ट्रीट नहीं करता है, समझे? क्यों नहीं करता है? करना तो चाहिए। हम लोगों ने उतना देर से पढ़ रहे हैं कि जो लीडर होता है, वो सबके साथ सेम ट्रीट करेगा, फेयरनेस रखेगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो नहीं रखता है। रीज़न देखिए क्या है? हो सकता है कि आपके अंदर 11 मेंबर हो, 11 टीम मेंबर हो, ठीक है? और आप हैं उसका मैनेजर या फिर हो सकते हैं आप हैं लीडर, ठीक है? तो 11 मेंबर में कुछ मेंबर ऐसा होगा, समझे? जो आपके बहुत क्लोज़ होगा, लीडर के बहुत क्लोज़ होगा। कैसे लीडर के बहुत क्लोज़ होगा? हो सकता है कि कभी-कभी ये लोग आपको बहुत मदद किया हो, समझे? आप कभी-कभी बहुत लड़खड़ाए होंगे, तो ये लोग पूरा सपोर्ट किया हो, इसीलिए आप इससे बहुत क्लोज़ हैं।
या फिर आपका जो विचारधारा है और इसका जो विचारधारा है वो सेम तरीके का हो। आप शांत दिमाग का है और ये लोग भी शांत दिमाग का है, और अदर आदमी लोग जो है वो लोग है थोड़ा सा गर्म दिमाग का, काम करता है, परफॉर्मेंस में भी बहुत भयंकर है, लेकिन ये लोग जो है वो लोग गर्म दिमाग का है। तो गर्म दिमाग का है तो आप उससे ज्यादा जाकर के बातचीत नहीं करते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं है। तो लीडर क्या है, कुछ लोगों से क्लोज रहता है और कुछ लोगों से क्लोज नहीं रह पाता है, समझे? कुछ लोगों से क्लोज रहता है और कुछ लोगों से क्लोज नहीं रह पाता है। अब इसका एक और रीजन है, देखिए, अगर मान लीजिए कि सबके साथ अगर वो क्लोज रहेगा, सबके साथ वो क्लोज रहने लगेगा, तो क्या होगा कि दो चार वो ऐसा टीम मेंबर होगा जो बार बार गलती कर रहा होगा, बार बार गलती कर रहा होगा, तो आप उसको पनिशमेंट दे ही नहीं पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? क्योंकि आप तो उससे बहुत क्लोज है ना, आप पनिशमेंट जल्दी दे ही नहीं पाइएगा। पनिशमेंट देने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि बहुत गंदा काम करे तब जाकर पनिशमेंट दीजिएगा, नहीं तो आप पनिशमेंट दे ही नहीं पाइएगा, समझे? इसीलिए क्या होता है कि देखिए, जो लीडर होता है ना, वो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करता है। उसका जो ज्यादा क्लोज है उससे अच्छा ट्रीट करता है, और जो उससे क्लोज नहीं है उससे नॉर्मल ट्रीट करता है, स्पेशल ट्रीट नहीं करता है। ये थ्योरी का कहना यही है, समझे? तो इसीलिए कहता है कि लीडर डू नॉट ट्रीट ईच सबऑर्डिनेट द सेम। रिलेशनशिप का 3 स्टेज होता है, समझे? ये जो रिलेशनशिप हुआ, जिसमें रिलेशनशिप में एक लीडर कुछ मेंबर को अपना क्लोज माना और कुछ मेंबर को क्लोज नहीं माना, कुछ मेंबर को क्लोज नहीं माना, ठीक है? तो ये जो रिलेशनशिप बना, ये कैसे बन जाता है? या तुरंत बन जाता है या फिर इसका एक प्रोसेस है? तो देखिए, इसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करता है लीडर, लीडर टाइम लेता है थोड़ा। जब भी नया मेंबर आता है, उसका टीम में नया मेंबर आता है, तो पहले मैनेजर जो है वो टाइम लेता है उसका क्वालिटी असेस करने में, समझे? मैनेजर्स टेक टाइम टू असेस द क्वालिटीज ऑफ न्यूली जॉइंड मेंबर्स। अब मान लीजिए कि रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ठीक है? तो कुछ नया नया खिलाड़ी लोग आया, समझे? तो जैसे ही नया खिलाड़ी आ जाएगा, तो क्या उससे जाकर के वो क्लोज हो जाएगा? कैप्टन है भाई, क्यों क्लोज होगा? क्लोज तो नहीं हो सकता है, तो वो क्लोज नहीं होगा। वो कुछ दिन है ना उसका क्वालिटीज को असेस करेगा। और एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, तो पहला 7 दिन आपको काम कराता ही नहीं है। 7 दिन आपको बैठा करके रखता है। वो चेक करता है कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, ठीक है? आप किस तरह से काम करिएगा, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, अपना खुला टाइम में क्या कर रहे हैं? तो वो क्या करता है ना, आपका क्वालिटीज को असेस करता है। कोई भी आपको भारी काम नहीं देगा, आपको छिट-पुट काम देगा, जो एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसा काम देगा। क्यों? क्योंकि आप पे तुरंत भरोसा वो नहीं कर सकता है। इसीलिए मैनेजर क्या करता है, सबसे शुरुआत में आपका क्वालिटी को असेस करता है, क्वालिटी को जांचता है, परखता है। और जब क्वालिटी को जांचा परखा, उसके बाद वो सोचेगा कि आपको क्लोज बनाना है या फिर क्लोज नहीं बनाना है। तो दूसरा सिचुएशन आएगा, रोल मेकिंग। पहले वो रोल टेक किया, अपना रोल लिया और आपको क्वालिटी असेस किया। आपका क्वालिटी असेस कर लिया, तब वो रोल मेक करेगा, मतलब रोल देगा आपको, फिर रोल बनाएगा। आपका क्या रोल बनाएगा? हो सकता है कि आपको अपना इन ग्रुप में रखे, अपना क्लोज ग्रुप में रखे, या फिर हो सकता है कि आपका आउट ग्रुप में रखे, मतलब कि खाली टीम मेंबर में रखे, क्लोज ग्रुप में नहीं रखे, समझे? तो मैनेजर कैटेगराइज करेगा टीम मेंबर को इन ग्रुप में या फिर आउट ग्रुप में, डिपेंडिंग ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट शोन बाय देम। अब देखिए, जैसे कि हम अ, आपको क्रिकेट में खिलाएं अपना टीम में, समझे? उसके बाद हम देखें कि सिचुएशन जब खराब खराब होता है, तो आप ट्रस्ट वर्दी इंसान है, समझे? आप बोलते हैं कि कोई कोई नहीं रोहित भाई, हम है ना, टेंशन नहीं है। तो आपको दिखेगा कि ऋषभ पंत कैसा खिलाड़ी है, ये है लॉयल, ये ट्रस्टवर्दी इंसान है। और विराट कोहली, जब सिचुएशन गड़बड़ाएगा, ये लीडर को अकेले नहीं छोड़ेगा, ये लीडर के साथ जाएगा, या फिर लीडर नहीं भी कुछ कर रहा है तो विराट कोहली जाकर के फोड़ करके आएगा, है ना? ऋषभ पंत और फिर ये बुमराह। तो ये जो है, इसमें रोहित शर्मा क्या देखा? इसमें देखा लॉयल्टी, ट्रस्ट देखा, और इन लोगों का कमिटमेंट देखा। और ये 3 चीज को देखने की वजह से क्या हुआ, ये लोगों का रोल क्या बना दिया? 2 तरीके का रोल बना दिया। इसको बना दिया इन ग्रुप, ठीक है? इसको इन ग्रुप बना दिया, ठीक है? अपना क्लोजनेस में ले आया लीडर, समझे? अब ऐसा भी हो सकता है कि जब सिचुएशन गड़बड़ाया होगा, तो जैसे कि एगो नया खिलाड़ी है हम लोग का टीम में, शिवम दुबे, ठीक है? मान लीजिए संजू सैमसन, ठीक है? या फिर और कोई खिलाड़ी को मान लीजिए। ये लोग क्या हुआ, जब सिचुएशन गड़बड़ाया, लीडर को प्रॉब्लम आ गया, लीडर अकेला था, तो वहां पर क्या हुआ, लीडर का हेल्प नहीं किया ये लोग मतलब वहां पर हार गया, या फिर ये लोग भाग गया, मान लीजिए कि भाग गया ये लोग, समझे? ये लोग हार मान गया, ठीक है?
तो यहाँ पर वो देख लिया, यहाँ पर लीडर देख लिया कि देखो ये दोनों जो मेंबर है, हम लोग का टीम मेंबर है तो अच्छा, लेकिन सिचुएशन जब बिगड़ता है ना तो ये कमिटमेंट अपना शो नहीं कर पाता है, ट्रस्ट नहीं दिखा पाता, इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये लॉयल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, लीडर जो है इसको आउट ग्रुप में रखेगा, टीम में तो रखेगा लेकिन आउट ग्रुप में रखेगा, क्लोज नहीं बनाएगा, इसको आउट ग्रुप में रखेगा। समझे? यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा, फोटो में भी मैंने बताया है कि लीडर क्या करता है, अपना इन ग्रुप में किसी किसी मेंबर को रखता है। लीडर जो है अपना इन ग्रुप में किसी किसी मेंबर को रखता है, जैसे मान लीजिए बुमराह को रख लिया, ठीक है, यहाँ विराट कोहली को रख लिया, यहाँ पर ऋषभ पंत को रख लिया, ठीक है। अब आउट ग्रुप है जहां पर क्या कर रहा है कि लीडर रखा तो है लेकिन उतना क्लोज नहीं है, उस पर वो भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसको आउट ग्रुप में रखा है। तो यहाँ पर किसको किसको रखा है बताइए, यहाँ पर वो हार्दिक पांड्या को भी रखा है, ठीक है, अंदर में, क्योंकि ये लोग कौन है, ये लोग वैसा आदमी है जो राइट टाइम में कमिटमेंट दिखाता है, कमिट करता है कि हाँ रोहित भाई हम कर लेंगे, और हम करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। जब जब वर्ल्ड कप आता है देखते हैं ये चार आदमी बहुत अच्छा खेलता है, तो मतलब कमिटमेंट वहां दिखा रहा है वो लोग। दूसरा ट्रस्ट दिखा रहा है, उस पर ट्रस्ट कर सकता है रोहित शर्मा, समझे। और तीसरा चीज हम लोग देखें, ये क्या हो गया, हाँ तीसरा चीज हम लोग देखें, लॉयल होता है, तो लॉयल्टी दिखाता है ना। तो देखिए शुरुआत में रोहित शर्मा क्या करेगा, ये सब एसेस करेगा क्वालिटी, ये सब क्वालिटी एसेस करेगा, और उस आधार पे क्या करेगा कि कुछ इंसान को आउट ग्रुप में रखेगा और कुछ इंसान को वो इन ग्रुप में रखेगा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा क्या किया, विराट कोहली को, बुमराह को, हार्दिक पांड्या को, ऋषभ पंत को, ये सबको इन ग्रुप में रख लिया, समझे। अब आउट ग्रुप में कौन रह गया, जैसे संजू सैमसन हो गया आउट ग्रुप में, उसके बाद और कौन खिलाड़ी है, जैसे कि शिवम दुबे हो गया, समझे, या फिर मान लीजिए ईशान किशन हो गया, या फिर हो गया आपका सूर्य कुमार यादव, समझे। और क्या हो गया, और मान लीजिए कि कोई हो गया चहल हो गया, मान लीजिए कि युजवेंद्र चहल हो गया, ठीक है। देखिए ये लोग पे भी वो भरोसा करता है, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं करता, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो क्लोज किससे है, इन लोगों से है। और इन लोगों से क्लोज क्यों हुआ है, क्योंकि जब लीडर इन लोगों का क्वालिटी एसेस कर रहा था तो क्वालिटी में तीन चीज पाया था, कमिटमेंट पाया था, ट्रस्ट पाया था, और लॉयल्टी पाया था। इसके वजह से लीडर का क्या रिलेशनशिप बन गया, अच्छा रिलेशनशिप बन गया ये चार आदमी के साथ, ठीक है। तो इसको इन ग्रुप में डाल दिया और बाकी लोग को आउट ग्रुप में डाल दिया। इन ग्रुप में फायदा क्या है, जो जो इन ग्रुप में है उसको सारा चैलेंजिंग वर्क मिलेगा, समझे, सारा चैलेंजिंग वर्क मिलेगा, समझे। और एक इसको लीडर का, एक जो लीडर जो है वो बढ़िया से बात करेगा उससे, समझे। जो हार्दिक पांड्या अगर काम करेगा, बुमराह काम करेगा, विराट कोहली काम करेगा, ऋषभ पंत काम करेगा, तो ये लोग उतना रन नहीं भी बनाएगा तो ये लोग चल जाएगा, समझे। और अगर ये लोग अच्छा रन बना दिया तो इन लोग का पूरी एकदम रिवॉर्ड मिलेगा, पूरा नाम होगा। तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी आपका मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, समझे। जैसे यहाँ पर ऋषभ पंत 35 रन बना दिया, इसका पूरा नाम होगा, पूरा रिकॉग्निशन होगा, लेकिन यही ईशान किशन 35 रन बना के जाता तो उतना नाम नहीं होता, मतलब नाम होता लेकिन ठीक है उतना नाम नहीं होता। लेकिन ऋषभ पंत जो 35 रन बना करके गया है तो लीडर का वो इन ग्रुप में था, इसीलिए उसका नाम भी बहुत होगा, उसको रिकॉग्निशन भी अच्छा मिलेगा, ऐसा ही रहता है, समझे। अब विराट कोहली मान लीजिए कि अच्छा खेल रहा है, उसका पूरा नाम होगा, लीडर उसका पूरा नाम करेगा, उस पर प्राउड फील करेगा। लेकिन मान लीजिए कि स्काई अच्छा खेल दिया तो इस पर भी प्राउड फील करेगा, लेकिन विराट कोहली जैसा नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि लीडर जो है वो हर किसी के साथ सेम बिहेव नहीं कर पाता है। उसका रीजन है क्योंकि पहले वो रोल टेकिंग किया है, मतलब जब शुरुआत में खिलाड़ी लोग आया था तो पहले वो उसका रोल बनाया है। रोल कैसे बनाया, उन लोगों को पहले क्वालिटी एसेस किया, उसके अंदर क्वालिटी देखा कि उन लोग में कमिटमेंट है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है। ये कमिटमेंट जब देखा, इतना सारा क्वालिटी देखा, उस क्वालिटी पे ये लोग को ये इन ग्रुप में डाला और कुछ लोगों को आउट ग्रुप में डाला। जो इन ग्रुप में डाला उसको चैलेंजिंग वर्क मिला, उसको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिला, समझे। इन लोग को ट्रेनिंग भी जल्दी मिल जाएगा, समझे, और इन लोग का बात जो है वो जल्दी माना जाएगा, ठीक है। अब ये आउट ग्रुप है, इसका बात जल्दी माना नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इन ग्रुप वाला बोलता है कि नहीं हम आउट ग्रुप में जाना चाहते हैं, हम लीडर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लीडर जो है हमेशा हमको हार्ड हार्ड काम देता है। जैसे मान लीजिए कि हार्दिक पांड्या, ये अगर मान लीजिए कि अब इसका मन उब गया, अब बोल रहा है कि हम रोहित शर्मा के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये क्या आउट ग्रुप में जाना चाहेगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये सूर्य कुमार यादव है, इसको इन ग्रुप में जाना पसंद हो, क्योंकि वहां जाएगा तो इसका जो मेहनत है वो उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्काई हो सकता है कि वो इन ग्रुप जाना चाहता हो, और हार्दिक पांड्या हो सकता है कि वो आउट ग्रुप जाना चाहता हो, समझे। तो जो जो मेंबर होता है वो लोग कभी इन ग्रुप में रहना चाहता है, कभी आउट ग्रुप में रहना चाहता है। दोनों का अपना अपना फायदा है, दोनों का अपना अपना नुकसान है। अब मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव से एक गलती हो गया, समझे,
अब चूंकि ये आउट ग्रुप का मेंबर है तो रोहित शर्मा के एकदम क्लोज नहीं है, तो रोहित शर्मा का क्लोज नहीं है तो इसका छोटा वाला गलती ना है वो इग्नोर हो गया, तो इसका फायदा है, यानी कि आउट ग्रुप रहने का भी फायदा है। आउट ग्रुप में क्या होता है कि आप लीडर का नजर में नहीं रहते हैं, तो आपको हार्ड हार्ड काम नहीं दिया जाता है, चैलेंजिंग टास्क आपको नहीं किया जाता है, समझे, तो आप फ्री रहते हैं। तो आउट ग्रुप का भी अपना फायदा है, इन ग्रुप का भी अपना फायदा है, समझे। कोई कोई इंसान होता है कि जिसको मन करता है कि हम इन ग्रुप में जाएं, लीडर का ज्यादा साथ में रहें तो हमको ज्यादा प्रमोशन वगैरह मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। और कोई चाहता है कि हम आउट ग्रुप में ही रहें, हम दूर में ही ठीक है, उतना लीडर मेरे पर नजर नहीं लगाएगा, हम जो मर्जी हम साइड से कर लेंगे अपना, समझे। तो ये रहता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का सिस्टम। काफी कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपको, समझे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है रोल टेकिंग, जिसमें मैनेजर जो है अपना रोल टेक करता है और क्वालिटी असेस करता है अपना टीम मेंबर का। फिर दूसरा रोल आता है उसका रोल मेकिंग। अब चूंकि क्वालिटी असेस कर लिया है, देख लिया है कि जो मेरा मेंबर है उसका ट्रस्ट कैसा है और उसका कमिटमेंट कैसा है, उसका लॉयल्टी कैसा है, तो उस आधार पे उसका कुछ रोल बनाता है, उसको इन ग्रुप में रखता है या फिर उसको आउट ग्रुप में रखता है, ठीक है। और जब ये चीज फाइनल हो जाता है, जब रोल फाइनल हो जाता है कि देखिए इस इंसान को हम लोग इन ग्रुप में रखने वाले हैं और इस इंसान को हम लोग आउट ग्रुप में रखने वाले हैं, तो क्या होता है वो रूटीन बन जाता है और धीरे धीरे वो चीज फॉलो होने लगता है, समझे। तो 3 चीज होता है, क्या क्या होता है, रोल टेकिंग होता है, रोल मेकिंग होता है और फिर रूटिनाइजेशन होता है। जो इन ग्रुप में रहते हैं उसको क्या क्या फायदा मिलता है, वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लीडर उस पर ट्रस्ट करता है, उस पर सबसे ज्यादा अटेंशन रहता है लीडर का, लीडर उसको ही चैलेंजिंग टास्क देता है क्योंकि उसी पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसी को चैलेंजिंग टास्क देता है। और अगर मान लीजिए कोई एडिशनल ट्रेनिंग वो किसी को दे रहा है तो सबसे पहले अपना इन ग्रुप इंसान को देगा क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, समझे। तो ये है फायदा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का, समझे। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी में क्या हुआ था, आदान प्रदान हुआ था, क्या चीज का, बिहेवियर का, बातचीत का, क्लोजनेस का, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि लीडर क्या करता है, अपने फॉलोअर को या फिर अपने मेंबर को कुछ ऐसा क्वालिटी भर देता है उसके अंदर अपने लीडरशिप के द्वारा कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, समझे। जैसे कि रोहित शर्मा और एम एस धोनी, जैसे एम एस धोनी क्या करते थे, एम एस धोनी क्या करते थे कि कोई भी खिलाड़ी आया उसका करियर खत्म होने वाला है तो एम एस धोनी बोलते थे कि कोई बात नहीं, उसके अंदर, उस खिलाड़ी के अंदर वो नया एनर्जी डाल देते थे, उसको नया सपोर्ट देते थे जिससे वो ट्रांसफॉर्म होकर के अच्छा खिलाड़ी बन जाता था। एग्जाम्पल अजिंक्य रहाणे, ये एक क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अचानक से इनका करियर थोड़ा खराब होने लगा था, तो ये धोनी की टीम में आए तो धोनी इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिए कि उस साल वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलने लगे, इतना अच्छा क्रिकेट खेलने लगे कि सबको विश्वास नहीं होने लगा कि एक खिलाड़ी जो 3-4 साल से बढ़िया से नहीं खेल पा रहा था अचानक से इतना अच्छा खेलने लगा। तो धोनी यहाँ पर क्या किया, अपना लीडरशिप के बलबूते उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह का जो लीडर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, इस इसको स्टडी करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा थ्योरी दिया है, समझे। हम लोग ये थ्योरी को देखे थे एक बार जब हम लोग ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर पढ़ रहे थे। अभी भी हम लोग को 3 थ्योरी देखना है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को देख करके 3 आदमी ने थ्योरी दिया था। एक दिया था बर्न ने, ठीक है, दूसरा दिया था बस ने। तो हम लोग देखे थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है इस शब्द को दिया था डाउनटन ने, जो कि डाउन टू अर्थ थे, है ना। फिर इससे जल करके जलन मच के क्या हुआ कि बर्न ने अपना थ्योरी दिया। तो बर्न ने अपना थ्योरी दिया और लास्ट में ये बस आकर के बोला कि बस बस करो, अब बस करो, हमको लास्ट रहने दो, समझे। तो इसीलिए आज हम लोग बर्न का थ्योरी देखेंगे और बस का थ्योरी देखेंगे। तो बर्न अपना क्या थ्योरी दिया था, ये कहा था कि देखो ट्रांजैक्शनल लीडर जो होता है ना वो तो ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है उसमें स्पेशल क्वालिटीज होता है। क्या स्पेशल क्वालिटी होता है उसके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करता है कि अपने वो टीम मेंबर्स को एक एनर्जी भरता है, उसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम डालता है, उसका क्वालिटी को बाहर निकालता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर ले लीजिए कि यहां पर है शिवम दुबे, ठीक है, शिवम दुबे है और रविंद्र जडेजा है, समझे, रविंद्र जडेजा है। और सीएसके का कौन कौन खिलाड़ी है बताइए, नाम बताइए आप लोग, सीएसके का कौन कौन खिलाड़ी है और
बैटिंग में हाँ, एक मान लीजिए कि पहले मुरली विजय खेलता था तो मुरली विजय है, समझे। मान लीजिए कि ये सब खिलाड़ी है, हाँ, ये सब खिलाड़ी है। आगे को सैम करन पहले खेलता था तो सैम करन का भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लोग खिलाड़ी है, ये लोग टीम मेंबर है, इसका लीडर है एम एस धोनी, ठीक, इसका लीडर है एम एस धोनी। अब एम एस धोनी कैसा लीडर है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करेगा, मान लीजिए कि शिवम दुबे अभी अच्छा नहीं खेल रहा है, रविंद्र जडेजा अच्छा नहीं खेल रहा है, मुकेश मुकेश अंबानी बोल रहे हैं, मुरली विजय भी अच्छा नहीं खेल रहा है और सैम करन भी अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब कि टीम मेंबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब धोनी कैप्टन बनेगा तो क्या करेगा, शिवम दुबे का बेस्ट निकालने चाहेगा वो, बोलेगा कि शिवम दुबे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन तुम क्यों नहीं खेल पा रहा है, उसका रीजन ये है कि तुमको अपने अंदर बिलीफ नहीं है, अपने अंदर तुम भरोसा नहीं करता है। तो तुम अपने आप को भरोसा जगाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, पूरा आईपीएल में हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुमको हर मैच खिलाएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम खेलो भाई, तुम दिल खोल के खेलो, हम तुम पे कोई भी रोक टोक नहीं करने वाले हैं। एम एस धोनी ऐसा बोल रहा है शिवम दुबे को। रविंद्र जडेजा को बोल रहा है कि जडेजा भाई तुमको जो करना है तुम करो, तुमको अगर मान लो कि अभी घूमने जाना तो घूमने चले जाओ, तुम आओ क्रिकेट खेलो, अच्छे से खेलो, नहीं खेल पाएगा कोई बात नहीं, हम तो है ना खड़े, टेंशन मत लेना, तुम सब कुछ अच्छा करो, तुम सिचुएशन में फंसेगा हम रहेंगे, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। तो रविंद्र जडेजा को वो आश्वासन दिया, उसका कॉन्फिडेंस को वापस से गेन करवाया। मुरली विजय को बोला कि छोड़ दो भाई, तुमको दुनिया भले गाली देता है लेकिन हम तुमको गाली नहीं देंगे, मेरा टीम के अंदर तुमको कोई गाली नहीं देगा, मेरा टीम के अंदर तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका भी कॉन्फिडेंस को वो लोग बढ़ा दिया। सैम करन नया लड़का था, इसके अंदर एक जुनून भर दिया कि सैम करन तुम देख लो, अगर तुम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेगा तो अगले साल तुम ज्यादा ज्यादा रुपया में बिकेगा, फिर तुम अपना देश के लिए भी अच्छा करेगा तो अपना देश के लिए वर्ल्ड कप लाएगा, जैसे कि हम अपना देश के लिए वर्ल्ड कप लाए, तो तुम अगर देश के लिए वर्ल्ड कप लाएगा तो तुम्हारा नाम इज्जत रौनक शौनक सब मिलेगा तुमको, समझे। तो सैम करन को भी वो ला दिया एनर्जी में, सबको एनर्जी में ला दिया, सबको काम करवाया और सपोर्ट भी किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर यही करता है, सपोर्ट करता है और उसका बेस्ट निकालता है, तो सबका बेस्ट निकाला। तो एम एस धोनी सबका बेस्ट निकालेगा तो नेगेटिव रहकर तो नहीं निकाल पाएगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा तभी निकाल पाएगा, पॉजिटिव रहेगा तभी तो शिवम दुबे को नेगेटिव स्टेट से बाहर निकाल पाएगा, रविंद्र जडेजा को निकाल पाएगा, मुरली विजय को निकाल पाएगा, सैम करन निकाल पाएगा। तो जब पॉजिटिव स्टाइल से वो लीडरशिप करेगा तभी निकाल पाएगा। और जब जब एम एस धोनी पॉजिटिव तरीके से लीडरशिप करेगा तो आपको क्या लगता है ये खुद पॉजिटिव नहीं रहेगा, हाँ, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव तरह से काम कर रहा है तो क्या खुद पॉजिटिव नहीं होगा, ये भी तो खुद पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं एम एस धोनी का भी तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो जब लीडर अपना टीम मेंबर का परफॉर्मेंस अच्छा करने जाता है ना तो उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब जो लीडर है वो ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से अपना टीम मेंबर को सपोर्ट करता है, हार्ड समय में भी सपोर्ट करता है, तो क्या होता है कि ये लोग भी वापस सपोर्ट करता है एम एस धोनी को, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मुरली विजय, सैम करन, ये लोग भी वापस से सपोर्ट करता है एम एस धोनी को कि आप भी अच्छा खेलिए, हम लोग तो अच्छा खेलते हैं, आप भी अच्छा खेलिएगा, हम लोग दोनों अच्छा खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, मुरली विजय, यानी कि सारा टीम मेंबर का भी फायदा हो गया। यहाँ पर क्या टीम मेंबर का भी फायदा हो गया और लीडर का भी फायदा हो गया, क्योंकि लीडर को भी अब सपोर्ट मिलने लगा सारा टीम मेंबर से, तो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस भी आ गया। तो देखिए अमेजन भी यहाँ परफॉर्मेंस करने लगा और यहाँ टीम में भी परफॉर्मेंस होने लगा, यानी कि पूरा टीम परफॉर्म कर रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है, फायदा पूरा टीम को हो रहा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर किसका किसका फायदा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से, लीडर का तो फायदा हुआ, टीम मेंबर का भी फायदा हुआ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हुआ। तो यही कहता है कि म्यूचुअल प्रोसेस है ये, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है ना ये म्यूचुअल प्रोसेस है ऑफ रेजिंग वन अनदर टू हायर लेवल्स ऑफ मोरालिटी एंड मोटिवेशन। सबका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सबके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, और एक दूसरे के जब सबको मदद कर रहा है तो मोरालिटी भी तो हाई होगा, समझे। तो इसीलिए बोलता है ये म्यूचुअल प्रोसेस है ऑफ रेजिंग वन अनदर, ठीक। फिर इससे किसका फायदा होता है, टीम का फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है, ऐसा कहना था बर्न का, ठीक। उसके बाद बस आया, बोला कि बस करो, बहुत हो गया, बस करो, हम फाइनली कुछ दे रहे हैं लीडरशिप थ्योरी, उसको तुम लोग फाइनल करो, ऐसा बोल करके बस आया। बस क्या बोला, देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ना वो 3 तरीके से अपने फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब एम एस धोनी
अब देखिए जो रोहित शर्मा है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है। वो क्या करता है, मुंबई इंडियंस में जो नया नया खिलाड़ी आता है, बच्चा बच्चा खिलाड़ी आता है, उसको बना देता है लीजेंड, नामी नामी इंसान बना देता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एकदम नया नया बच्चा था जब रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में खेलने लगा था, उसको ट्रांसफॉर्म करके रोहित शर्मा कैसा बना दिया, लीजेंड बना दिया, समझे। इसी तरह से सूर्य कुमार यादव, ये बिल्कुल तो नया नहीं था लेकिन हाँ फिर भी नया इंसान था, समझे, इसका उतना नाम नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि वो लीजेंड बन गया, समझे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह। ये जो बुमराह है ये उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था, उतना अच्छा बॉलिंग नहीं करता था, लेकिन रोहित शर्मा के अंदर खेलते 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 ना वो भी लीजेंड बन गया। देखिए इतना अच्छा अच्छा खिलाड़ी को वो लीजेंड बना दे रहा है। एक और है कुणाल पांड्या था, ईशान किशन है, ये लोग को लीजेंड बना दिया। कैसे लीजेंड बना दिया, कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक बच्चा को एक लीजेंड में कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, तीन तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। ये तीन तरीका क्या क्या है, यही तीन तरीका बताया है बस। तो बस करता है कि बस ये तीन तरीका से एक लीडर अपना फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म करता है। तो बस जो है, बस जी ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया तीन तरीका जिसमें कि लीडर फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म करता है। वो तीन तरीका कौन कौन सा है। पहला तरीका है टास्क इंपॉर्टेंस को जगाना। टास्क कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज बताना। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा सबसे पहले ये बताएगा कि आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीम इंडिया में तुमको जगह मिलेगा। तुम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, टीवी में प्रचार दिखाएगा, टीवी में ऐड होगा तो पैसा कमाओगे। तुम्हारा घर में जो गरीबी है वो गरीबी हट जाएगा। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं हो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि तुम आईपीएल खेलोगे तो पैसा भी मिलेगा। तुम वर्ल्ड कप में भी जाके खेल सकते हो और वर्ल्ड कप में खेलोगे तो तुम लीजेंड बन जाओगे। तो तुम आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस डालो। तो आईपीएल का इंपॉर्टेंस बढ़ाया, समझे, जो टास्क का इंपॉर्टेंस बढ़ाया अपने लीडर अपने अपने फॉलोअर्स के अंदर। दूसरा काम क्या किया, बोला कि देखो तुम ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीम के बारे में पहले सोचो और अपने बारे में लास्ट में सोचना। पहले तुम टीम के बारे में आप सोचो। तो जब तुम सेल्फलेस खेलेगा, जब तुम टीम के बारे में सोचेगा तो बहुत इंसान क्या होगा ना कि तुम्हारे ऊपर नजर जमा कर रखेगा कि ये इंसान अलग है, ये टीम के लिए खेलता है, क्या जबरदस्त खेलता है। तो क्या किया, पहले तो टास्क के बारे में बताया कि टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा काम क्या किया, बोला कि देखो तुम सेल्फलेस खेलो, तुम अपने लिए मत खेलो, तुम खेलो देश के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलिए, अपना टीम के लिए खेलिए। तो बोला कि फोकस फर्स्ट ऑन टीम रादर देन ओन इंटरेस्ट। और लास्ट में क्या किया, हाई ऑर्डर नीड्स को एक्टिवेट कर दिया। मतलब सबको ये दिखाने लगा कि देखो तुमको इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ इज्जत कैसे कमाओगे, खेल के आना पड़ेगा। दूसरा, अपना घर को गरीबी से हटाना है कि नहीं हटाना है, हटाना है कि नहीं हटाना है, हटाना है ना, तो खेल के आना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक लीडर जो है वो फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म करता है। तीन तरीका कौन कौन सा है, टास्क इंपॉर्टेंस को जगाओ, सेल्फलेस होकर के खेलो, और तीसरा हाई ऑर्डर नीड्स को पूरा करो। तो ये तीन तरीके से एक लीडर ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने फॉलोअर को, समझे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है ना ये बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, सब इसका बहुत पसंद करता है, इंसान इसमें फिदा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर पे फिदा होता है एक इंसान। एग्जाम्पल रतन टाटा, एग्जाम्पल एम एस धोनी, एग्जाम्पल रोहित शर्मा। ये तीनों आदमी पे लोग पागल है। उसका रीजन ये है कि ये लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। इसके अलावा भी लीडर है, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, सौरभ गांगुली के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो जैसे ये लोग भी लीडर है, ये लोग भी इफेक्टिव लीडर है, छोटा मोटा लीडर नहीं है, ये लोग भी अच्छे लीडर है, लेकिन इन लोग का स्टाइल अलग है, समझे। और रोहित शर्मा, एम एस धोनी, इन लोग का स्टाइल अलग है, इसीलिए लोग कायल है इन लोग के पीछे, समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन तरीका देख लिया जिससे कि एक लीडर फॉलोअर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर है ना चार तरीके का गुण होता है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के अंदर चार तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, चार तरीके का गुण होता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, वो क्या होता है, एग्जाम्पल लीड करता है, लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे मैंने रोहित शर्मा को बोला था कि रोहित शर्मा बोलता है कि हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे, और फर्स्ट बैटिंग जाता है धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबको मारने लगता है। तो वो क्या कर रहा है, लीड बाय एग्जाम्पल कर रहा है। वो पहले दिखाया कि देखो इस तरह से खेलना है जैसे हम खेल रहे हैं। तो वहां पर क्या किया, वो इन्फ्लुएंस किया और आइडियल तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया सब। सबसे बेस्ट तरीका इन्फ्लुएंस करने का वही होता है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो सबसे पहले वो आइडियलाइज तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया। उसके बाद जो लोग भी उसको देख रहा होगा वैसे खेलते हुए,
उसके अंदर एक मोटिवेशन जाग रहा होगा, और ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन से आ रहा है, अपने अंदर आ रहा है, कोई डाल नहीं रहा है, वो देख देख करके इंस्पायर हो जा रहा है। जो टीम मेंबर है उसका देख देख करके इंस्पायर हो जाएगा कि यार रोहित शर्मा क्या खेल रहा है, रोहित शर्मा क्या खेल रहा है, हमको भी वैसे खेलना है, हमको भी वैसे खेलना है। तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन आ गया उसके अंदर। तीसरा है इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। जब रोहित शर्मा खेलने के लिए गया था उससे पहले ना सबका दिमाग में, सबका बुद्धि में, सबका इंटेलेक्ट में वो एक स्टिमुलेशन डाल दिया था कि तुमको किस तरह से परफॉर्म करना है। तुम जब सिचुएशन गड़बड़ा जाएगा, जब सिचुएशन एडवर्सिटी हो जाएगा, सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगा, तुमको किस तरह से वहां टैकल करना है। हो सकता है कि अपोनेंट टीम हम पे हावी पड़ जाए, तो वहां पर तुम अपने आप से गाना गाने लगना, ये हंसी वादियां, ये पागल आदमियां, ऐसे करके तुम गाना गाने लगना, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो वो क्या किया है रोहित शर्मा, इंटेलेक्ट में एक स्टिमुलेशन डाल दिया है कि सिचुएशन खराब होगा तो क्या करना है, समझे। और लास्ट में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, मतलब एक इंडिविजुअल पे मेंटरशिप देना, एक इंडिविजुअल को सपोर्ट देना, ये भी एक क्वालिटी है लीडर का। एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का ये 4 क्वालिटी होता है: आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। तो आशा करता हूं कि आपको बस का थ्योरी समझ में आया हो, समझे। अब हम लोग देख रहे हैं जेम्स कुजे और बैरी पोस्नर का मॉडल। ये कहता है, जेम्स कुजे और बैरी पोस्नर कहता है, एक बढ़िया लीडर का 5 क्वालिटी होता है। पहला गुण है मॉडल द वे, जिसमें क्या करता है लीडर, रोल मॉडल बन जाता है। लीडिंग बाय एग्जांपल, पहले खुद करके दिखाता है और तब दूसरों को बताता है। मतलब जो भी वो स्ट्रेटजी बनाया है उसको सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट करता है। वो बोलता है कि आज से हम लोग 16 घंटा काम करेंगे, तो सबसे पहले वही 16 घंटा काम करके दिखाता है। उसके बाद वो दूसरे को दिखाएगा कि देखो इस तरह से 16 घंटा हम लोग को काम करना है। तो वो रोल मॉडल पहले बनता है, मॉडल द वे करता है, रास्ता को मॉडल करता है। दूसरा गुण है उसका इंस्पायर एंड शेयर्ड विजन। वो एक विजन सेट करता है कि देखो हमको जिंदगी में क्या करना है, हमको अपनी टीम को कहां पर पहुंचाना है। तो चलो टीम मेंबर, हम लोग को अपना टीम को इतना ऊंचाई तक पहुंचाना है। एक विजन सेट करता है, समझे। और सबके अंदर गोल को क्लियर कर देता है कि देखो हम लोग का ये गोल है, हम लोग को फ्यूचर में वहां तक पहुंचना है, और तुम लोग सब कुछ साथ में रहेगा, हम लोग वहां पहुंच के दिखाएंगे। तो ये जो क्लियर गोल सेट कर रहा है, विजन सेट कर रहा है, ये भी गुण है एक अच्छे लीडर का, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का। तीसरा गुण क्या है, चैलेंज द प्रोसेस। प्रोसेस को चैलेंज करता है, समझे। मान लीजिए कि स्थिति खराब हो गया, एडवर्सिटी स्थिति आ गया, हमारा कंपनी डूबने वाला है, कंपनी डूबने वाला है, ठीक है, क्या कंपनी का प्रॉफिट पूरा कम हो गया है। उस सिचुएशन में लीडर क्या करेगा, करेज दिखाएगा और सारे टीम मेंबर को बोलेगा कि टेंशन नहीं लो, हम हैं तुम्हारे साथ, और यहां से हम लोग किस तरह से निकलेंगे। एडवर्सिटी में भी हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, भले ही कोविड-19 आ गया हो, भले ही हमारा कंपनी डूबने वाला हो, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग ये हिम्मत दिखाएंगे और यहां से आगे बढ़ने का पूरी कोशिश करेंगे। नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो हम लोग पूरा करेंगे, फाइट मारेंगे। ये फाइट मारने का एटीट्यूड भी कौन देगा, लीडर देगा। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का ये भी एक गुण होता है, चैलेंजिंग द प्रोसेस। फिर है इनेबलिंग अदर्स टू एक्ट, ठीक है। हो सकता है कि कुछ फॉलोअर, आपका कुछ मेंबर, कुछ टीम मेंबर थोड़ा सा डरता हो आपसे बात करने के लिए, इंट्रोवर्ट हो, समझे। फॉलोअर हो सकता है कि कुछ इंट्रोवर्ट हो, तो वहां पर आपको जा करके पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा उसको, सारा डिसीजन में उसको बात करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है कि आपके टीम मेंबर में 5 टीम मेंबर है, एक टीम मेंबर है जिसको एक्सपीरियंस है, वो बहुत एक्सपीरियंस है। एक टीम मेंबर है जिसको बहुत इंटेलिजेंस है, तो बुद्धि में बहुत तेज है, ठीक है। एक है टीम मेंबर जो कि नौसिखिया है लेकिन इंट्रोवर्ट है, समझे। और एक है वो भी इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसको ना सारा स्ट्रेटजीज अच्छे से समझ में आता है, समझे। तो आप क्या करेंगे, आप सभी से बात करेंगे, आप एक्सपीरियंस वाला से भी बात करेंगे, इंटेलिजेंस वाला से भी बात करेंगे, इंट्रोवर्ट वाला से भी बात करेंगे, और स्ट्रेटजी वाला से भी बात करेंगे। सबसे बात करेंगे और सबको काम पे लगाएंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अच्छा आपका काम निकाल के दे सकता है। देखिए सबका अलग अलग गुण है, आपका सारा टीम मेंबर का अलग अलग गुण है, तो कहीं ना कहीं सारा गुण काम आएगा। तो सारा गुण को काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, और उसमें से किसी किसी को लीडरशिप का गुण दिखाना होगा, और उनमें से किसी किसी को आपको ज्यादा रिवॉर्ड देना पड़ेगा कि वो ज्यादा अच्छा से काम कर पाए। और आप लीडर बनाइएगा, क्या करिएगा, जब आप कोई काम कर लीजिएगा तो उसमें आप रिवॉर्ड दीजिएगा कि देखो तुम जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर काम किया, तुम बहुत अच्छा काम किया, अगले बार से तुमको लीडर हम बनाएंगे, जब हम लीडरशिप छोड़ देंगे तब तुमको लीडर बनाएंगे। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। तो इनेबल अदर्स टू एक्ट के अंदर क्या आया, लीडर क्या करेगा, तो लीडर क्या करेगा, अपने अंदर के एम्प्लॉइज को
अपने अंदर का टीम मेंबर्स को लीडरशिप सिखाएगा, उसको बोलेगा कि देखो तुम इस तरह से लीडर बनो, तो लीडर बनाएगा भी और उसको पार्टिसिपेट भी करवाएगा। ये हो गया इनेबलिंग अदर्स टू एक्ट। और लास्ट है इनकरेज द हार्ट, मतलब बोलेगा कि हम लोगों को काम करना है तो पैशनेटली काम करना है, अपना कल्चर के साथ काम करना है। तो ये 5 क्वालिटी रहता है एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के अंदर। ऐसा कहना था जेम्स कुजे का और बैरी पॉजनर का। तो बैरी पॉजनर कहता है कि एक लीडर किस तरह का पोज मारेगा। सबसे पहले मॉडल द वे करेगा, रास्ता बनाएगा। रास्ता कैसे बनाएगा? पहले बोलेगा कि हम लोग ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं और वो स्ट्रेटजी को वो खुद करके दिखाएगा। तो लीड बाय एग्जांपल करेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा? वो सब लोगों को इंस्पायर कर देगा अपना काम से और सब लोगों को बोल देगा कि हम लोग का ये गोल है, ये करना है। तो क्लियर गोल सेट करेगा, क्लियर विजन सेट करेगा। तीसरा चैलेंजिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसमें चैलेंज लेकर के आएगा, करेज लेकर के आएगा। और सिचुएशन खराब भी है, एडवर्सिटी भी है, तो वहां पर भी क्रिएटिविटी लगाएगा, अपना दिमाग का बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और वहां से भी निकल के आएगा और लीडर इमर्ज होकर के आएगा। चौथा इनेबल अदर्स टू एक्ट, और लोगों को भी काम करवाएगा, उसको पार्टिसिपेट करवाएगा और उनमें से कुछ आदमी को लीडर बनाएगा। ठीक है। और लास्ट में इनकरेजिंग द हार्ट, और सबको ला करके दिल जीत लेगा। और जब दिल जीत लेगा तो सबके अंदर पैशन भी आएगा, सबके अंदर कल्चर भी बिल्ड होगा और सबसे अच्छा तरीके से बातचीत होगा और उन लोगों का गोल भी अचीव होगा। तो एक अच्छा लीडर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है: मॉडल द वे, इंस्पायर एंड शेयर्ड विजन, चैलेंज द प्रोसेस, इनेबल अदर्स टू एक्ट और इनकरेज द हार्ट। समझे? तो अगर आपको नहीं दिखा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मॉडल द वे, इंस्पायर, शेयर्ड विजन, चैलेंज द प्रोसेस, इनेबल अदर्स टू एक्ट और इनकरेज द हार्ट। ठीक है। तो ये थ्योरी भी खत्म हो गया। तो ट्रांजैक्शनल थ्योरी हम लोगों ने देख लिया और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं समराइज। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखें ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच। इसमें हम लोग देखें लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज मतलब लीडर और मेंबर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज का एक्सचेंज हो रहा है? बिहेवियर का एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज का एक्सचेंज हो रहा है? रिवार्ड पनिशमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि रिलेशनशिप बन रहा है, कोई चीज एक्सचेंज होगा, बिहेवियर एक्सचेंज होगा या फिर रिवार्ड पनिशमेंट एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है। तो रिलेशनशिप हो सकता है कि क्लोज रिलेशनशिप हो जाए या फिर हो सकता है कि ठीक ठाक रिलेशनशिप हो जाए, कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाए, कोई नॉर्मल फ्रेंड बन जाए। तो जो बेस्ट फ्रेंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इन ग्रुप। तो लीडर का बेस्ट फ्रेंड बनेगा उसको बोलेंगे इन ग्रुप और लीडर का जब फ्रेंड बनेगा उसको बोलेंगे आउट ग्रुप। तो लीडर का रिलेशनशिप बनता है अपने मेंबर के साथ। तो कोई रिलेशनशिप बनता है इन ग्रुप मतलब कि क्लोज, और कोई बनता है आउट ग्रुप जो कि नॉट सो क्लोज। समझे? तो ये जो रिलेशनशिप बना इन ग्रुप या फिर आउट ग्रुप, ये कैसे बना? ये 3 स्टेज में बनता है। पहला स्टेज होता है रोल टेकिंग। लीडर अपना रोल लेता है और नया नया इंप्लॉइज का क्वालिटीज को एसेस करता है। जब सारा फॉलोअर्स का, सारा टीम मेंबर का वो क्वालिटी एसेस कर लेता है, तब दूसरा स्टेज आता है रोल मेकिंग। अब जो भी मेंबर का क्वालिटी एसेस किया है, उस क्वालिटी को एसेस करने के बाद उसको कोई रोल देता है, या फिर उसको इन ग्रुप में रखेगा या फिर आउट ग्रुप में रखेगा। किसको वो इन ग्रुप में रखेगा, किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा? 3 चीज को देखेगा, ट्रस्ट देखेगा, लॉयल्टी देखेगा और कमिटमेंट देखेगा। अगर ट्रस्ट है, अगर टीम मेंबर ट्रस्ट वर्दी है तो उसको इन ग्रुप में रखेंगे, लॉयल्टी रहा तो उसको इन ग्रुप में रखेंगे, कमिटमेंट दिखा रहा हुआ हम हर समय तो उसको हम लोग इन ग्रुप में रखेंगे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप में रखेंगे, और बाकी को हम लोग नॉर्मल फ्रेंड वाला ग्रुप में रखेंगे। और जब ये चीज हम लोग का फाइनल हो जाए तो इसको रूटीन में ले आएंगे। अब जो इन ग्रुप में ले आए इसको क्या फायदा है, और जो आउट ग्रुप में चला गया उसका क्या फायदा है? जो इन ग्रुप में आ गया, अब चूंकि वो लोग तो ट्रस्ट वर्दी है इसीलिए इन ग्रुप में आया है, तो उन लोगों को वैसा ही काम देंगे जो ट्रस्ट वाला रहेगा, उसको वैसा ही काम देंगे जिसमें चैलेंज हो, क्योंकि चैलेंज है तो वो कर ही लेगा, क्योंकि वो कमिटेड है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल्टी है उसके अंदर, तो वो तो कर ही लेगा। और उसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अपना इन ग्रुप को अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे तो कभी चैलेंजिंग वर्क होगा तो इससे काम करवा पाएंगे। समझे? और एक होता है आउट ग्रुप, मतलब कि नॉर्मल फ्रेंड्स। जो नॉर्मल फ्रेंड्स होता है, जो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, उतना लॉयल नहीं है, उतना कमिटमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी वो लोग के अंदर टैलेंट है, तो उन लोगों से हम लोग काम करवाएंगे, लेकिन उतना ध्यान नहीं देंगे। उतना ध्यान नहीं देंगे का क्या मतलब? मतलब कि उसको उतना रिस्क वाला काम नहीं देंगे। ऐसा काम जो कि बहुत इंपैक्टफुल है, जो कि बहुत सेंसिटिव काम है, उसको हम इन ग्रुप वाला आदमी को देंगे, और बाहर वाला आदमी को वैसा काम देंगे जो उतना सेंसिटिव नहीं है। समझे?
तो यहीं पर बोल रहा है कि लीडर जो है वो मेंबर के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है। वो इन ग्रुप भी हो सकता है, वो आउट ग्रुप भी हो सकता है। देखिए कोई कोई इंसान है ना, वो इन ग्रुप में जाना पसंद करता है, क्योंकि वो अगर इन ग्रुप में जाएगा तो उसका काम को रिकॉग्निशन मिलेगा, उसका काम को रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो लीडर के क्लोज है, लीडर उसका काम देखते रहेगा, समझे। तो कोई कोई इंसान इसकी वजह से इन ग्रुप में जाना पसंद करता है लीडर का। अब कोई कोई इंसान लीडर का आउट ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि ठीक है यार, आउट ग्रुप में ही ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर क्या होता है, लीडर का नजर नहीं पड़ता है। अगर लीडर का नजर नहीं पड़ेगा तो हम फांकी भी मार सकते हैं और उतना काम नहीं भी करेंगे, भाड़ में जाए लीडर, समझे। तो ऐसा भी बहुत कोई पसंद करता है आउट ग्रुप में रहना, समझे। अब ये हो गया हम लोग ट्रांजेक्शनल थ्योरी अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अप्रोच। देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी बात करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में हम लोग अपने से अच्छे से समझ के आए हैं, समझे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इस शब्द को कॉइन किसने किया था? डाउनटन ने, जो डाउन टू अर्थ थे। उसके बाद डाउनटन से जलन के मारे बर्न आए, जिन्होंने अपना थ्योरी दिया बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और बर्न के बाद बस आए, जिसने कहा कि बस करो, अब हम ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी दे रहे हैं, समझे। और उसके बाद में आए पोज देने के लिए बैरी, इसीलिए जेम्स कुजे और बैरी पोजनर का मॉडल। तो तीन मॉडल हम लोग देखने वाले हैं, एक बर्न का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, दूसरा बस का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, और तीसरा जेम्स कुजे और बैरी पोजनर का थ्योरी। बर्न क्या कहते थे कि देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ना, वो अपने फॉलोअर्स को जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो इज्जत कमाएगा, दिल जीत लेगा। आप किसी को ट्रांसफॉर्म करिएगा तो उसका तो आप दिल जीत लीजिएगा ना। तो जो लीडर होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, वो अपना फॉलोअर्स का दिल जीत लेता है, उसको सपोर्ट करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके। तो जब जीत गया है इन लोग का दिल, तो ये फॉलोअर भी लीडर को सपोर्ट देता है, उसको इज्जत करता है, तो लीडर भी अपने आप को इंप्रूव कर लेता है। तो यहाँ देखिए, लीडर पहले क्या किया, सारा टीम मेंबर को इंप्रूव किया, और टीम मेंबर मिलकर के लीडर को भी इंप्रूव किया। दोनों का इंप्रूवमेंट हुआ और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी इंप्रूवमेंट हुआ। तो बर्न कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, एक म्यूचुअल प्रोसेस है ऑफ रेजिंग वन अनदर टू हायर लेवल्स ऑफ मोरालिटी एंड मोटिवेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे का मोरालिटी और एक दूसरे का मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है एक साथ। ऐसा कहना था बर्न का। फिर बस आया, बस जी ने कहा कि देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के अंदर है ना, चार गुण होता है। वो चार गुण कौन कौन सा है? आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। ये चारों क्वालिटीज को हम लोग देख चुके थे। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस का मतलब कि रोल मॉडल की तरह से लीडर काम कर रहा है, लीडर जाकर के एग्जाम्पल के साथ लीड कर रहा है। जो भी वो स्ट्रेटजी सेट करता है, सबसे पहले वो खुद करके दिखाता है। जो भी वो कल्चर सेट करता है, उस कल्चर को पहले वही निभाता है। तो वो एक रोल मॉडल बन के निकलता है, इसी को कहते हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। दूसरा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, वो इस तरह का परफॉर्म करता है, लीडर इस तरह का परफॉर्मेंस देता है कि जो बाकी उसका टीम मेंबर है वो लोग इंस्पायर हो जाता है, और इंस्पायर होकर के मोटिवेशन आ जाता है उसके अंदर। तीसरा, लीडर क्या करता है, इंटेलेक्चुअली यानी कि दिमाग से ही सबके अंदर एक स्टिमुलेशन डाल देता है कि सिचुएशन खराब होगा तो क्या करना है। और लास्ट में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन करता है। लीडर क्या करता है, सबको मेंटरशिप भी देता है, सबको सपोर्ट भी देता है। तो ये चार गुण था जो कि बस ने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का होता है। फिर बस ने एक और बात कहा कि एक लीडर क्या करता है, किस तरह से फॉलोवर को ट्रांसफॉर्म करता है, कोई तरीका होगा। तो बोला कि तीन तरीका है जिससे एक लीडर फॉलोवर को ट्रांसफॉर्म करके अच्छा बना देता है। वो तीन तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है, टास्क के बारे में उसका इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। सबसे पहला है, टास्क के इंपॉर्टेंस का अवेयरनेस बढ़ा देता है, अपने टीम मेंबर को बताता है कि टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या करता है कि सबको बोलता है सेल्फलेस हो, सबको बोलता है कि देखो, तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो ये दूसरा चीज बोलता है। और तीसरा चीज क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारा हाई ऑर्डर नीड है, उसको तुम किसी तरह से कंप्लीट करो। उस कंप्लीट करने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा, अच्छा तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये तीन काम करता है, टास्क के इंपॉर्टेंस का अवेयरनेस बढ़ाता है, सेल्फलेसनेस बढ़ाता है, और तीसरा हाई ऑर्डर नीड्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये तो हो गया बस का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और लास्ट में हम लोग देखें बैरी पोजनर का मॉडल। बैरी पोजनर क्या करता है, पोज करता है। वो पोज करके बोल रहा है एक अच्छा लीडर का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला, रोल मॉडल। वो रोल मॉडल बन के दिखाता है, वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल करता है, मतलब एग्जाम्पल के साथ लीड करता है, जो बोलता है वही करता है। दूसरा है इंस्पायर्ड शेयर्ड विजन। वो जो भी अपना टीम मेंबर है उसका एक विजन सेट करता है कि हम लोग को इन फ्यूचर कहाँ जाना है, हम लोग को ये प्लानिंग करके कहाँ तक पहुंचना है, गोल को क्लियर सेट करता है। तीसरा काम क्या करता है,
चैलेंज करता है प्रोसेस को। जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए सिचुएशन गड़बड़ हो गया, तो वहां पर वो करेज के साथ आएगा, क्रिएटिविटी के साथ आएगा और वो काम करते जाएगा, गोल को अकम्प्लिश करेगा। अगर वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए एकदम चैलेंजिंग आएगा, करेज के साथ आएगा, समझे। चौथा है इनेबल द वर्कर्स, इनेबल अदर्स टू एक्ट। यहाँ पर क्या करेगा, बाकी जो टीम मेंबर है उनको पार्टिसिपेट करवाएगा, उनसे काम करवाएगा और उनमें से किसी को एक लीडर बनाएगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कभी ना कभी तो लीडरशिप का पद से हटेगा ना, जब वो हटेगा तो किसी और को लीडर बनाएगा, तो पहले से ही किसी आदमी को लीडर बना के रखेगा, समझे। तो वो अपने टीम मेंबर को लीडरशिप क्वालिटी सिखाएगा, वो दिखाएगा कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से लड़ना है, वो सिखाएगा भी। तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है, दूसरे को पार्टिसिपेट करवाता है, दूसरे को सिखाता है और दूसरे को लीडर भी बनाता है। और लास्ट में है इनकरेज द हर्ट। इसमें क्या होता है कि जितना भी टीम मेंबर है उसके अंदर एक पैशन डाल देता है, उसके अंदर एक कल्चर डाल देता है कि देखो हम लोग इस कल्चर से, इस प्यार भरा इन्वायरमेंट से हम लोग जीत हासिल करेंगे। ये दो थ्योरी था, ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अप्रोच। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन दुगना कर देता है। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ, दिन रात निहारते रहता हूँ, आपका कमेंट का मैं दिन रात इंतजार करते रहता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें। आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। मैं पीआईबी के वीडियो लेकर के आने वाला हूँ और जीए के मिसलेनियस सेक्शन भी लेकर के आऊंगा। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, जीए में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। साथ ही मैनेजमेंट का पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं, वो सीरीज को भी आप देखते रहिए, आप फायदे में रहेंगे। और बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो बहुत काम का वीडियो है, उसको आप मिस नहीं करना, ठीक है। तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कुमार आर्यन टेलीग्राम अगर सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप एक्सेस कर लेना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो सीधा आप कमेंट करो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब करेंगे और कमेंट आप जरूर करेंगे अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता हो, क्योंकि कमेंट करने से मेरा भी मोटिवेशन हाई होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।